चलिए आज का टॉपिक है मोबिलिटी, गतिशीलता। तो ये वर्ड मोबाइल से बना है और मोबाइल का मतलब ही क्या है? गतिशील, चलना। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीकरण में मोबिलिटी, गतिशीलता क्या है। तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन करते हैं मोबिलिटी को, या फिर इसको समझते हैं यहाँ से इस तरह से। तो कहता है कि मोबिलिटी कंडक्टिविटी, द कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज ड्यू टू इट्स मोबाइल चार्ज कैरियर्स। कहने का ये मतलब हुआ कि किसी पदार्थ की वैद्युत चालकता उसके गतिशील आवेश वाहकों के कारण होता है। मतलब किसी भी मटेरियल के अंदर जो कंडक्टिविटी होता है, जो चालकता होता है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है, किसके कारण? तो गतिशील मोबिलिटी। कौन मूव करता है, किसका मोबिलिटी होता है? तो चार्ज कैरियर्स का। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि एक्चुअल में चार्ज कैरियर्स है क्या, वहाँ पर हम डिफाइन किए थे। अलग अलग मटेरियल के लिए चार्ज कैरियर्स अलग अलग होता है। तो कहता है कि समझो कि जो चार्ज कैरियर्स होता है वो जो मूव करता है, गतिशील होता है किसी मटेरियल के अंदर, वही इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करवाता है। तो हम क्या बोलेंगे? उसको मोबिलिटी बोलेंगे। जो चार्ज कैरियर्स किसी मटेरियल के अंदर मूव करता है तो उसे क्या बोलेंगे? मोबिलिटी कहेंगे। और वही क्या है? इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करवाता है। तो इसको हिंदी में इस तरह डिफाइन करेंगे, किसी पदार्थ की वजह चालकता उससे गतिशील आवेश वाहकों के कारण होता है। तो यहाँ पर से मोबाइल चार्ज कैरियर को थोड़ा सा फिर से बता देते हैं, वही टर्म जो पीछे हम लेक्चर में बताए थे। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि मोबाइल चार्ज कैरियर्स या फिर चार्ज कैरियर्स बोले, बात एक ही है। यहाँ पर चार्ज कैरियर्स अलग अलग होता है। यहाँ पर उस प्रॉपर्टीज का नाम है मोबिलिटी, जो वो मूव करता है। कौन सा चार्ज कैरियर मूव कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? मोबाइल चार्ज कैरियर्स बोलेंगे। चार्ज कैरियर्स क्या आता है? अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मेटल्स के बारे में बताया था कि मेटल्स में जो इलेक्ट्रिक करंट को जो कंडक्ट करवाता है, मोबाइल चार्ज कैरियर्स जो होता है वो कौन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता होना चाहिए। वैलेंस एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उस एटम में क्या करते हैं? निकल जाते हैं, तो क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये मेटल्स में जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवाता है वो कौन सा होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर आप बैटरी पढ़े हैं तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या करते हैं? लिक्विड डालते हैं और एक दो टर्मिनल डालते हैं, एनोड या फिर कैथोड। तो क्या होता है कि वो जो लिक्विड डाले हैं तो वो क्या होता है? आयनाइज्ड हो जाता है, वो आयन टूट जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या करते हैं? मूव करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या करवाता है? इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करवाता है। तो वहाँ पर मोबाइल चार्ज कैरियर्स कौन सा है? इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। आयनाइज्ड गैस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं। जो गैसेस स्टेट में होता है, जो गैस में होता है क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं। सेमीकंडक्टर में यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मूव करते हैं। ये थोड़ा सा आपको समझ में आएगा क्योंकि ये चैप्टर आगे का पढ़ने का है, सेमीकंडक्टर। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में अर्धचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, साथ में होल्स मूव करते हैं एट रूम टेम्परेचर पर। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक लेड ऑक्साइड है और लेड है। अगर आप बैटरी का दो टर्मिनल यूज करते हैं, आप घरों में जो बैटरी यूज करते हैं तो उसमें जो टर्मिनल होता है एक लेड ऑक्साइड का और एक लेड का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसमें जो आप इलेक्ट्रोलाइसिस जो लिक्विड डालते हैं, उसमें जो लिक्विड डालते हैं, उसमें जो लिक्विड डालते हैं बैटरी के अंदर, वो H2SO4 डाले यहाँ पर हम। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? जैसे ही आप इसको डालिएगा H2SO4 में, ये दोनों टर्मिनल्स डालिएगा तो क्या होगा? ये H2SO4 टूट जाएगा, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा? सल्फेट माइनस चार्ज में टूट जाएगा यहाँ से, और हाइड्रोजन जो होगा वो प्लस में टूट जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि ये सल्फेट इस तरफ से मूव कर जाएगा। ये जितना भी सल्फेट आयंस है ये सब क्या हो गया? आयंस में कन्वर्ट हो गया। ये भी आयंस, ये लगातार टूटते रहेगा। ये यहाँ जमा हो जाएगा और ये यहाँ जमा हो जाएगा। ये हाइड्रोजन जो आयंस है ये इस लेड पर जमा हो जाएगा। ये हाइड्रोजन आयंस जो है वो लेड पर जमा हो जाएगा, और ये जो सल्फेट आयंस है
ये लेड ऑक्साइड पे जमा हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि ये आयंस है मूव कर रहा है, ये यहाँ जा रहा है और ये यहाँ जा रहा है। तो इस तरह से जाने में क्या होगा, ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो रहा है, ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट बन रहा है। और तार से अगर जोड़ दिया जाए, तार से अगर जोड़ दिया जाए तो ये यहाँ जमा हो गया और ये यहाँ जमा हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये मूव कर जाएगा इधर से, ये क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर ये हाइड्रोजन आयंस यहाँ जमा होगा और सल्फेट आयंस यहाँ जमा होगा, इस तरह से ये क्या होगा, सभी जमा होने लगेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से ये क्या होता है कि उस इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है, वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये यहाँ पर इस तरह से मूव करते हैं। तो अंदर में जो देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन आयंस और सल्फेट आयंस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो लिक्विड में आयंस इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करवाता है। तो यहाँ पर मोबाइल चार्ज का आयंस कौन सा हो गया, आयंस हो गया। चलिए ये क्या है, एक प्योर सेमीकंडक्टर है। ये हम एक सिलिकॉन क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो यहाँ पर एक जो एग्जाम्पल लिए हैं सिलिकॉन का लिए हुए हैं। तो ये सिलिकॉन का क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम एक बहुत सारे एटम्स बनाए हैं और ये जो पूरा मटेरियल किसका है, सिलिकॉन का है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिलिकॉन का जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बाहर वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, जो ग्रीन कलर का वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, सभी में है। और इस तरह से क्या एटम्स एक दूसरे के नज़दीक रहते हैं। तो एट ए रूम टेम्परेचर पर क्या देख रहे हैं, एट ए रूम टेम्परेचर पर क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स एटम में क्या होते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, मूव कर जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, एट ए रूम टेम्परेचर भी क्या होता है, निकल जाते हैं। और ये सभी एटम्स कोवैलेंट बॉन्ड बनाए रहता है। ये सभी एटम्स क्या करते रहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाया रहता है। इसका 4 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में मूव करता है और ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में मूव करता है। सभी का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड साझा कर लेता है। मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भी ये चक्कर लगाएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन इसमें भी चक्कर लगाएगा। तो सभी क्या रहते हैं, ये कब बात हो रहा है, एट रूम टेम्परेचर पर नहीं, 0 केल्विन हम जब बात करें 0 केल्विन पर, मतलब समझ लें कि टेम्परेचर बहुत क्या हो, लो हो, तरह से इस तरह से ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाया रहता है। ये इस तरह से मूव करते हैं। सभी एटम में क्या होता है, ये सभी एटम्स से कोवैलेंट बॉन्ड बनाया रहता है। सभी का जो 4 इलेक्ट्रॉन है मूव करते रहते हैं। तो सभी ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं सभी एटम्स। जैसे आप इसको रूम टेम्परेचर पर लाइएगा तो क्या होगा कि ये कुछ इलेक्ट्रॉन सभी के एटम में से जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है एट रूम टेम्परेचर का, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ये क्या करते हैं, निकल जाते हैं। तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि जैसे एट रूम टेम्परेचर पर हमने कुछ क्या किया है, चेंजिंग किया है। आप इस फिगर को देखिएगा, यहाँ पर चेंजिंग किया है और हमने यहाँ चेंजिंग किया और हमने यहाँ चेंजिंग किया है। तभी देख पा रहे थे कि ये जो ग्रीन कलर का जो था ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ था, यहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन, ये जो ग्रीन कलर का इलेक्ट्रॉन था ये इसमें था, इस एटम में था। ये जो यहाँ पर था ग्रीन कलर का ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में था। देख पा रहे हैं कि एट रूम टेम्परेचर पर क्या होता है कि कुछ एनर्जी लेकर, थर्मल एनर्जी लेकर के ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है, निकल गया। तो ये बन गया क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देख पा रहे हैं यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो सेमी कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ही कम होते हैं। एज अ कंडक्टर के कंपेरिजन में सेमी कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होते हैं। ऐसा नहीं कि ये कंडक्टर जैसा ट्रीट करेगा, नहीं, ये इसमें कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी कम पास होते हैं। और हम पहले बोल रखे हैं कि सेमी कंडक्टर अलग से चैप्टर है 12th क्लास में, तो आपको हम काफ़ी एक्सप्लेन करके इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो आप थोड़ा सा हम समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ टर्म आ गया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप सिर्फ यहाँ समझिए कि ये एक सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। सिलिकॉन का जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है। सभी के एटम के ऑर्बिट में, बाहर वाले ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और सभी कोवैलेंट बॉन्ड बनाए रहते हैं। सभी इस एटम के 4 इलेक्ट्रॉन, इस 4 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं और ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाए रहते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि एट रूम टेम्परेचर पर क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गए। ये जो देख पा रहे हैं ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पर जो वैकेंट जगह है, खाली जगह है, यहाँ पर क्या हो गया, खाली जगह हो गया। तो आपको पता हो गया कि अब इसमें इसका जो ऑक्टेट पूरा नहीं है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और ये 3 इससे लेगा, तो 4 3 7 ही होगा ना। तो इसका ऑक्टेट पूरा होगा ना तो इसका ऑक्टेट पूरा होगा। इसका तो हो जाएगा, मान लीजिए इधर से ले लेगा ये,
लेकिन इस एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, तो यहाँ पर एक वैकेंट जगह हो गया, खाली जगह हो गया। और इसमें क्या है कि इसका बिहेवियर कैसा होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लेने का क्षमता रखता है, इसके पास एनर्जी इतना है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को, बगल में भी क्या है, यहाँ पर बगल में भी क्या है, यहाँ पर एटम्स है मौजूद, बगल में एटम के एटम्स मौजूद है, तो ये खाली जगह पर यहाँ पर इतना एनर्जी है कि ये दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। क्या कर सकता है, ये ले सकता है। तो इसका पास इसका जो बिहेवियर होता है ये पॉजिटिव चार्ज के साथ होता है, मतलब प्रोटॉन के जैसा होता है। क्या होता है, इसका जो बिहेवियर होता है पॉजिटिव चार्ज जैसा होता है, और ये प्लस जितना ये नेगेटिव चार्ज का होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन निकला तो -1.6 × 10⁻19 कूलम हो गया। तो यहाँ पर इतना एनर्जी है, मतलब कि चार्ज जो है वो +1.6 × 10⁻19 कूलम, ये एक इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, ये खींच सकता है, ये अट्रैक्ट कर सकता है, अपने पास ला सकता है। तो इसको बोलते हैं हम क्या, होल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल्स। यहाँ पर होल है, खाली जगह है, वैकेंट जगह है, ये एक इलेक्ट्रॉन को बगल वाले एटम से क्या कर सकता है, ये ले सकता है। तो ये क्या करता है, ये भी मूव करता है। जिस तरह से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये इलेक्ट्रॉन तो रैंडमली ये मूव करते रहेगा, इस लैटिस में मूव करते रहेगा। ये क्या करता है कि बगल वाले जो एटम में इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करता है, ये खींच लेता है, ये खाली जगह भर देता है। फिर यहाँ चल इलेक्ट्रॉन भर गया, अब ये क्या करेगा, यहाँ पर अगला जो, यहाँ भी देख पा रहे हैं कि एट ए रूम टेम्परेचर क्या हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल गया है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला तो यहाँ पर खाली जगह हो गया, वैकेंट जगह हो गया, और इसके पास इतना एनर्जी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, ये खींच सकता है। तो ये क्या करेगा कि बगल वाले एटम से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये है होल्स, और ये होल्स भी क्या करते रहता है, मूव करते रहता है। यहाँ भी देख पा रहे हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो यहाँ होल्स हो गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये होल्स है, इसके पास एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। तो क्या करेगा कि मान लीजिए इस एटम को बगल वाले एटम को खींच लेगा तो होल यहाँ चला जाएगा, और ये होल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो होल यहाँ चल जाएगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो होल यहाँ चल जाएगा। मतलब इस तरह से क्या करता है, ये होल भी मूव करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये होल क्या करेगा, ये होल क्या करेगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। अभी ये इलेक्ट्रॉन जैसे खींचेगा तो यहाँ पर तो ऑक्टेट पूरा हो गया, यहाँ खाली जगह, यहाँ पर होल हो गया। अब ये होल क्या करेगा, इधर एटम से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, या फिर यहाँ से खींच लेगा तो होल यहाँ मूव करेगा। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन तो मूव करता है, साथ साथ में होल भी मूव करते हैं। होल पॉजिटिव चार्ज जैसा होता है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो इसका मतलब सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होता है, यहाँ पर कौन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। ऐसे इसके होल्स के बारे में हम आप स्टडी करेंगे आगे सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में। तो देख पा रहे हैं कि सेमीकंडक्टर में जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होल्स होते हैं, और कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए यहाँ से कैलकुलेशन ऑफ मोबिलिटी, ये मोबिलिटी जो फिजिकल टर्म है इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किसी भी चार्ज कैरियर का, मोबाइल चार्ज कैरियर का मोबिलिटी, गतिशीलता कैसे निकालेंगे, जिसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इज द डायरेक्ट वेलोसिटी एक्वायर्स बाई इट इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चार्ज कैरियर्स कितना वेलोसिटी पाता है। हमने किसी भी मटेरियल के अंदर जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट होता हो, पास होता हो, तो उसके अंदर क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, होल्स हो सकते हैं, सेमीकंडक्टर रहा तो आयंस हो सकते हैं। तो कहता है कि अगर आप उस मटेरियल के अंदर हमने एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो उस एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड देना मतलब फोर्स देना, तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो इस एक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में उसके अंदर जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स है उसका डायरेक्ट वेलोसिटी कितना है। जितना डायरेक्ट वेलोसिटी होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको क्या बोलेंगे, मोबिलिटी बोलेंगे। इसको हिंदी में इस तरह डिफाइन करते हैं, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त अपवाह वेग को कहते हैं। मतलब कि आप समझ ही गए हैं कि यहाँ पर प्रति एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न अपवाह वेग को क्या बोलेंगे, गतिशीलता बोलेंगे। इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो इस तरह से बन जाएगा, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से करते हैं, तो म्यू इज इक्वल टू VD बाई क्या, इंटेंसिटी। इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि यहाँ वेलोसिटी ऑफ, इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स
पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। मतलब प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में उत्पन्न मोबाइल चार्ज कैरियर्स का जो डायरेक्ट वेलोसिटी उसे क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। और मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए यहाँ से कुछ और फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। यहाँ से कि आप जानते हैं कि वी डी इज इक्वल टू जो होता है वो क्यू इंटेंसिटी टाउ बाई एम होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि म्यू इज इक्वल टू वी डी की जगह पर ये वी डी क्या करेंगे, यहाँ पर हम पूरा वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा क्यू ई टाउ बाई एम, अब बाई क्या फिर से इंटेंसिटी। तो ये इंटेंसिटी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू क्यू टाउ बाई एम। ये हो गया एक मोबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ से। चलिए आगे हम कुछ फॉर्मूला और देख लेते हैं। फॉर एन इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ से मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ से Q होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से लगा लेते हैं E टाउ बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो ये फॉर्मूला लाए थे। जहाँ पर Q था वहाँ पर हम चार्ज रख दिए हैं एक इलेक्ट्रॉन का। इसी तरीके से हम देख लेते हैं फॉर ए होल के लिए। फॉर ए होल, सेमीकंडक्टर में जो होल होता है तो उसके लिए मोबिलिटी ऑफ होल इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के ही चार्ज के बराबर होता है। और यहाँ से हम लगाते हैं टाउ, और ये क्या करो कि टाउ की जगह लगा दो इलेक्ट्रॉन का रिलेशन टाइम, होल का रिलेशन टाइम, और यहाँ पर मास हो जाए किसका, होल का। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया होल के लिए। चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं मोबिलिटी का SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी। तो जैसे कि सिंपल जो बेसिक फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई क्या ई। तो अगर आप SI यूनिट निकालिएगा, SI यूनिट ऑफ म्यू जो हो जाएगा, तो देख पा रहे हैं कि वेलोसिटी है तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलॉम। तो ये हो जाएगा मीटर कूलॉम पर न्यूटन सेकेंड। इसी तरीके से मीटर पर सेकंड तो होता है, और इंटेंसिटी का वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो यहाँ से मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये मीटर यहाँ चलाएगा तो मीटर स्क्वायर, और वोल्ट सेकंड हो जाएगा। चलिए ऐसा यूनिट हो गया। कुछ और फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर ए कंडक्टर। मतलब कि हम इलेक्ट्रिक करंट बोले तो आई और मोबिलिटी बोले तो म्यू के बीच हम क्या देखना चाहते हैं, रिलेशन देखना चाहते हैं कि ऐसा फॉर्मूला हो जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट भी और मोबिलिटी हो। किसके लिए, कंडक्टर के लिए, चालक के लिए है। तो आपके पास बेसिक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का, आई इज इक्वल टू NEA/VD। और यहां से आप क्या कर सकते हैं कि म्यू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू VD बाई ई जो है। तो क्या करते हैं कि यहाँ से हम VD के वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये इधर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो VD इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू ई और ई। इसको पुट करते हैं फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से I इज इक्वल टू हो जाएगा NEA, अब VD जाए पर क्या म्यू ई और ई। तो ये हो गया एक फॉर्मूला यहाँ से कंडक्टर के लिए।
चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर ए सेमी कंडक्टर के लिए देख लेते हैं यहाँ से। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर ए सेमी कंडक्टर। तो यहाँ से हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट जो बनाएगा, पता होना चाहिए कंडक्टर में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, लेकिन सेमी कंडक्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों मूव करते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन के लिए और होल के लिए, दोनों के लिए, तो यहाँ से हो जाएगा I इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के लिए ENA और वेलोसिटी किसका, इलेक्ट्रॉन का, प्लस फिर E, यहाँ से E और यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल देते हैं, और A और वेलोसिटी किसका, होल का। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि अभी आपने देखा कि वेलोसिटी, यहाँ से वेलोसिटी VD इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, यहाँ से म्यू और E। मोबिलिटी इज इक्वल टू होता है VD बाई E, तो VD इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इंटू E। यहाँ से ENA और V की जगह पर हो जाएगा म्यू E और कैपिटल E प्लस E नंबर ऑफ प्रोटॉन और A, और यहाँ से हो जाएगा म्यू HE। तो अगर आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ से EA और फिर E कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू E प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन और म्यू H। तो यहाँ से हो गया ये सेमीकंडक्टर के लिए फॉर्मूला हो गया।